गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है सुधांशु और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिक्स नगरी पे। तो बच्चों, लास्ट क्लास के अंदर हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो टॉपिक हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ एक्सियल लाइन। उसके अंदर हमने देखा था कि एक्सियल लाइन के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितनी होती है। उसका बेसिकली जो रिलेशन आया था वो आपका रिलेशन आया था इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज के 2q अपॉन r3। दिस इज द रिलेशन फॉर एक्सियल लाइन। तो आज हम जो है वो सेकंड टॉपिक की बात करते हैं दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इक्वेटोरियल लाइन, और इसको हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन भी जो है वो बोल देते हैं। तो देखिए इसको समझने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक डाइपोल कंसीडर करते हैं। मान लीजिए ये मेरा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, दिस इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल, this is the negative q charge, this is the positive q charge, and we have to draw equatorial line. equatorial line basically क्या होता है, ये हमारा डाइपोल के सेंटर से एक परपेंडिकुलर लाइन होती है ऊपर। ओके, अब मुझे क्या करना है, इस इक्वेटोरियल लाइन पे लेट्स सपोज कि दिस पर्टिकुलर पॉइंट P मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फाइंड करना है। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो ये जो पॉइंट P है ये इस प्लस q से जो इसका डिस्टेंस है, लेट्स सपोज दिस इज द डिस्टेंस, और लेट्स सपोज दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम प्लस q और माइनस q। ओके, तो अगर आप देख पा रहे हैं तो देखिए ये जो पॉइंट P है ये इस माइनस q से और इस प्लस q से सेम डिस्टेंस पे है। ये वाली जो लेंथ है और ये वाली जो लेंथ है वो एक्जेक्टली सेम है। इसलिए बहुत से लोग इसको क्या बोल देते हैं, इसको इक्वी डिस्टेंस भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको, इक्वी डिस्टेंस। और ये एक और नाम से जाना जाता है दैट इज कॉल्ड द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, तो इन चारों में से किसी भी नाम से जो है वो न्यूमेरिकल जो है वो क्वेश्चन जो है या ये जो डेरिवेशन है ये फ्रेम हो सकती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे अगर आप एक चीज देख पा रहे हो, देखिए इस पर्टिकुलर पॉइंट P पे इस माइनस q की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इस प्लस q की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो देखिए इस पर्टिकुलर प्लस q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये कुछ इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि आपको पता है टेस्ट चार्ज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव 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 रिपल्शन होता है। लेट्स सपोज दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड E। ओके, अगर मैं इस नेगेटिव q की बात करूं तो इसके साथ इसका अट्रैक्शन होगा, तो लेट्स सपोज दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड E है। ओके, अब हम निकाल के देखते हैं कि भाई E ड्यू टू प्लस q कितना होगा। ठीक है, तो देखिए इस प्लस q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, उसको निकालना बहुत सिंपल है। आपको पता है कि पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज k q अपॉन r स्क्वायर बेसिकली। ठीक है, ये r स्क्वायर बेसिकली क्या होता है, दिस इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन द डाइपोल टू द चार्ज। तो देखिए क्या है कि मान लीजिए कि ये जो डिस्टेंस है डाइपोल का, लेट्स सपोज दिस डिस्टेंस इज 2l। ये अगर डिस्टेंस 2l है तो ये हाफ डिस्टेंस जो है l हो जाएगा, दिस इज द डिस्टेंस l, एंड लेट्स सपोज दिस डिस्टेंस इज r। ओके, और इस चीज को थोड़ा सा आसान करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं विच लाइन इज जस्ट पैरेलल टू दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आप यहाँ पे एक पैरेलल लाइन खींचिए जो कि डाइपोल के बिल्कुल पैरेलल में हो। इफ दिस इज द एंगल थीटा देन दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा एंड दिस पर्टिकुलर एंगल इज ऑल्सो थीटा। ये अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री आप इसको पता कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे बात आती है इसकी डिस्टेंस निकालने की। देखिए डिस्टेंस बेसिकली क्या है, दिस इज द लेंथ, दिस लेंथ इज द ओनली डिस्टेंस। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आप इस पर्टिकुलर ट्रायंगल के ऊपर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर टू द पावर 1/2, and this distance is again also same, so this length is also r square plus l square to the power 1/2। ओके, तो आप इसकी वैल्यू आप पुट कर दीजिए, क्या आएगा, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर टू दी पावर 1/2 टू दी स्क्वायर। तो इसकी पावर से उसकी पावर जो है वो कट जाएगी, तो बेसिकली क्या आएगा यहाँ पे, दैट इज k q अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। अब मैं आपसे बात करता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस q निकालिए। देखिए माइनस q के लिए भी सेम डिस्टेंस है, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज है, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, एक्जेक्टली सेम होगी, दैट इज k q अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया ड्यू टू प्लस q और ड्यू टू माइनस q। लेकिन गाइस यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, यहाँ पे मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या निकालना है मेरे को, ई नेट निकालना है। देखिए ई नेट निकालने के लिए बेसिकली हम क्या करते हैं कि हमें दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स का जो है एक समेशन निकालना पड़ता है। यहाँ पे आप देखिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बिल्कुल अलग है, दूसरे वाले की बिल्कुल जो है वो अलग है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड्स के कंपोनेंट डिवाइड करेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। चलिए करके देखते हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट कैसा होगा। एक कंपोनेंट कुछ इस डायरेक्शन में होगा एंड सेकंड कंपोनेंट इज इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, इस कंपोनेंट का नाम क्या होगा, दैट इज ई साइन थीटा, और इसका नाम क्या होगा, दैट इज ई कॉस थीटा।
ठीक है। सिमिलरली इसके कंपोनेंट को निकालते हैं, देखिए दिस इज द वन कंपोनेंट एंड दिस इज द अनदर कंपोनेंट, ठीक है। तो इस कंपोनेंट का नाम क्या हो जाएगा, दैट इज ई साइन थीटा, और इसका हो जाएगा यहाँ पे ई कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा, यहां पे अगर मैं नेट की बात करूं तो नेट में देखिए एक कंडीशन आपको दिख रही होगी साफ साफ कि ये जो ई साइन थीटा है और ये जो ई साइन थीटा है, दीज टू साइन थीटास आर एक्टिंग अपोजिट टू ईच अदर एंड दे बोथ हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं कि ई साइन थीटास विल गेट कैंसिल्ड। ये ऊपर वाला जो ई साइन थीटा नीचे वाला ई साइन थीटा को कैंसिल कर देगा। चलिए इसको कैंसिल कर दिया तो इसकी तो कहानी खत्म हो गई, ठीक है। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर काउंट नहीं होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या काउंट होगा, अब देखिए दूसरे कंपोनेंट की बात करते, देखिए ये ई कॉस थीटा और ये ई कॉस थीटा, ये दोनों ई कॉस थीटा जो है वो सेम डायरेक्शन के अंदर जो है वो एक्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली इसका समेशन हो जाएगा, और अगर आप दोनों का समेशन करेंगे तो आपका क्या निकल के आएगा, दैट इज ई नेट इज इक्वल टू ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा, इट विल बिकम 2e कॉस थीटा। ओके, अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर आप इसको देखें, देखिए इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो एक्जैक्टली सेम है। अगर इसका मैग्नीट्यूड सेम है तो उसको मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे लिख सकता हूं, E प्लस क्यू इज इक्वल टू ई माइनस क्यू इज इक्वल टू ई। इन तीनों को मैं E के बराबर रख सकता हूं। अब आप क्या कीजिए, यहां से E की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। देखिए पुट करके क्या होता है, दैट इज 2 इंटू E की वैल्यू जब इसमें से पुट कर दीजिए क्या होगा, दैट इज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे बात आती है कॉस थीटा की। भाई कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो आप पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। साइन कॉस, कॉस की वैल्यू क्या होती है, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो देखिए इस किसी भी ट्रायंगल को उठा के देख लीजिए कि बेस क्या है। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो इसका बेस कितना है, एल, तो लिख देते हैं बेस अपॉन एल, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है, दैट इज आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू दी पावर 1/2। ओके, अच्छा यहां पे आपको एक और चीज पता है, वो चीज क्या पता है आपको, डाइपोल मोमेंट के बारे में पता है। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, P इज इक्वल टू 2Q इंटू एल, ये होता है डाइपोल मोमेंट, आप उसको पढ़ चुके हैं। अब इस इक्वेशन को देखिए, देखिए ये 2 और Q और L, ये 2Q L मिला के डाइपोल मोमेंट बन रहा है या नहीं बन रहा है, तो आप इन तीनों की जगह P लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए इसको दोबारा लिखने की कोशिश करते हैं, ई नेट इज इक्वल टू K और 2QL की जगह लिख देते हैं P अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1 और आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। तो इफ यू आर गोइंग टू सम इट विल बिकम आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू दी पावर 3/2, ठीक है। तो ये आपका आ गया एक रिजल्ट किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इक्वेटोरियल लाइन। गाइस यहां पे ना हमें एक अजम्पशन लेनी पड़ती है, क्या लेनी पड़ती है, यहां पे हमें अजम्पशन लेनी पड़ती है। कि अजम्पशन क्या है, बहुत इजीली आप इसको लिंक कर पाएंगे। अजम्पशन ये है यहाँ पे कि लेंथ ऑफ द डाइपोल जो होता है वो रियलिटी में बहुत छोटा होता है, ठीक है। यानी कि ये जो लेंथ होगा डाइपोल का, ये बहुत छोटा है एज कंपेयर टू दिस पॉइंट P, जहां पे ये पॉइंट P रखा हुआ है। देखिए अगर डाइपोल अगर 2L का लेंथ छोटा है तो जो L लेंथ है ये और छोटा होगा, है ना। तो यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि ये जो L है ये बहुत छोटा है एज कंपेयर टू दिस R। यही हमारी अजम्पशन है। तो अजम्पशन यहाँ पे क्या लिखनी है कि हमारा जो R है वो फार फार ग्रेटर देन है किसके, L के, है ना। सो वी कैन नेग्लेक्ट R, तुम क्या कर सकते हैं, वी कैन नेग्लेक्ट सॉरी L, हम यहां से जो L है वो क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अगर आप यहां से L को नेग्लेक्ट कर देते हैं तो देखिए यहां पे जो सेम इक्वेशन होगी वो क्या आगे, इस इक्वेशन को रीराइट करने की कोशिश करते हैं, दैट इज ई नेट इज इक्वल टू के पी अपॉन, यहां पे अगर आप L को नेग्लेक्ट कर देंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, L तो 0 हो गया तो क्या बचेगा, आर स्क्वायर इंटू 3/2, 2 से 2 कट जाएगा तो नीचे क्या बचेगा, दैट इज आर क्यूब। So this is the final result for electric field due to a axial line, ठीक है। लेकिन देखिए यहां पे ये क्या है, this is nothing but the magnitude, ये क्या है, only magnitude की बात करता है, ठीक है। लेकिन हमें डायरेक्शन भी पता करनी है। अगर मैं यहां से डायरेक्शंस की बात करूं तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि डाइपोल के अंदर जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा किससे कंपेयर होता है, डायरेक्शन कंपेयर होता है हमेशा हमारा डाइपोल मोमेंट से। आपको पता है डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी कि ये नेगेटिव एंड है ये पॉजिटिव एंड है, तो डाइपोल मोमेंट कुछ कैसा होगा, ऐसा होगा, दिस इज द डाइपोल मोमेंट, ठीक है। और अगर आप देख पाए यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी है, ये तो बहुत क्लियर विजिबल है ना, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ई नेट। देखिए डाइपोल मोमेंट ऐसे जा रहा है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो ऐसे आ रही है, तो क्या लिख सकते हो, बिल्कुल अपोजिट है या नहीं है, तो डायरेक्शन के अंदर मैं क्या लिख सकता हूं, दैट इज ऑपोजिट टू
ऑपोजिट टू डाइपोल मोमेंट। इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, सिंपली ऑपोजिट टू डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो ये तो मेरी गाइस हो गई यहां पे बात इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इक्वेटोरियल लाइन, यानी कि ट्रांसवर्सल लाइन, इक्विडिस्टेंस लाइन और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन। ठीक है, इसके बाद गाइस हम बात करते हैं यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स की। इस नोट्स के बेसिस पे बहुत से जो क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर, वो क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। अब वन बाय वन करके मैं उन इंपॉर्टेंट नोट्स की बात करता हूं। ठीक है, तो फर्स्ट नोट जो है उसके अंदर हम देख लेते हैं कि आपने जो ई एक्सियल के लिए जो आपने रिलेशन पढ़ा, वो रिलेशन आपने पढ़ा दैट इज के 2p अपॉन आर क्यूब। ओके, और आपने जो ई इक्वेटोरियल के लिए जो रिलेशन पढ़ा वो हमने देखा कि दैट इज के p अपॉन आर क्यूब। ठीक है गाइस, तो यहां पे अगर आप इस रिलेशन को देखें तो आपको क्लियर पता पड़ रहा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो एक्सियल पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है ये इक्वेटोरियल से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है। ठीक है, इसका बेसिकली क्या मतलब होता है, इसको मतलब को समझने में देखिए। मान लीजिए कि यहां पे आपका एक डाइपोल है -2 एंड +2 का। ठीक है, यहां इस डाइपोल से आपने 2 सेंटीमीटर की दूरी पे आपने एक पॉइंट रखा है, यहाँ पे पॉइंट P, और सिमिलरली आपने 2 सेंटीमीटर की दूरी पे आपने यहां पॉइंट रखा पॉइंट P। ये भी आपका 2 सेंटीमीटर है और ये भी जो है आपका 2 सेंटीमीटर। देखिए, लेकिन ये वाला जो पॉइंट P है ये एक्सियल पे है और ये वाला जो पॉइंट P है वो इक्वेटोरियल पे है। अगर आप यहां पे अगर आप 2 सेंटीमीटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की बात करते हैं तो मान लीजिए यहां पे आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लेट सपोज 4 यूनिट आ गया। ठीक है, कहां आ गया 4 यूनिट, इक्वेटोरियल पे। ठीक है, और सेम 2 सेंटीमीटर पे अगर मैं एक्सियल पे निकालने की बात करता हूं तो यहां पे जो यूनिट आएगी ये मेरी आएगी यहां पे 8 यूनिट। क्या आएगी मेरी 8 यूनिट। तो आप देख पा रहे हैं कि सेम डाइपोल के लिए सेम डिस्टेंस को लेके एक जगह 4 यूनिट आ रहा है और दूसरी जगह जो क्या है वो 8 यूनिट आ रहा है। तो इस हिसाब से समझ में आपको आ गया कि एक्सियल के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इक्वेटोरियल से डबल होता है। ठीक है, ये मेरा हो गया फर्स्ट पॉइंट। अब मैं बात करता हूं अपने सेकंड पॉइंट की। देखिए, सेकंड पॉइंट के अंदर हमें क्या देखना होता है, इसके अंदर हम कंपैरिजन करते हैं, किसकी कंपैरिजन करते हैं हम, पॉइंट चार्ज की और वर्सेस डाइपोल। ठीक है, पॉइंट चार्ज और डाइपोल की बात करते हैं। अब देखिए इसके अंदर क्या है, आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का क्या रिलेशन होता है, दैट इज नथिंग बट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, और अगर मैं बात करूं डाइपोल्स की तो डाइपोल के लिए हम रिलेशन देखा वो क्या आता था, दैट इज के पी अपॉन आर क्यूब। यानी कि अगर आप गौर से देखें तो ये जो पॉइंट चार्ज है ये बेसिकली मल्टीप्लाई हो रहा है 1 अपॉन आर स्क्वायर फैक्टर से, और ये जो डाइपोल के लिए ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1 अपॉन आर क्यूब के फैक्टर से। ठीक है गाइस, तो यहां पे गाइस एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार। वो क्वेश्चन ये है कि वाई इन केस ऑफ डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड डिप्लीट्स फास्टर। ठीक है, डिप्लीट्स का मतलब होता है डिक्रीमेंट, यानी कि अगर आप डाइपोल से अगर आप किसी पॉइंट को अगर आप ज्यादा दूर ले जाते हैं पॉइंट पी को, तो वो जो उसका जो डिक्रीमेंट है वो बहुत ज्यादा फास्ट होता है। ठीक है, क्या क्यों फास्ट होता है, देखिए उसको हम देखते हैं। उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए इस केस के अंदर कि मान लीजिए कि ये आपका एक पॉइंट चार्ज है। ठीक है, और इस पॉइंट चार्ज को के लिए जो है कोई डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मान लीजिए इस के की जो वैल्यू है, ये के की वैल्यू है 8। क्या है, इस के की वैल्यू जो है वो 8 है। ठीक है, तो यहां पे ये जो डिस्टेंस है, लेट सपोज दिस डिस्टेंस इज 2, तो इस फॉर्मूले के अंदर इस 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर होगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो 4 से अगर आप 2 को काटेंगे तो कितना आएगा, दैट इज द 2 यूनिट। ठीक है, सेम चीज को आप डाइपोल के लिए लगाइए, डाइपोल के लिए लगाएंगे तो आप क्या होगा, मान लीजिए इस केपी की जो वैल्यू है दैट इज द 8, लेकिन ये डिस्टेंस डाइपोल के लिए भी 2 है और 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, तो 8 इंटू 8 कितना आएगा, 1 आएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि सेम 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस के लिए पॉइंट चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो 2 यूनिट था, बट डाइपोल के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 1 यूनिट है। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है ये कि डाइपोल जो होता है वो 1 अपॉन क्यू का फैक्टर जो है इसके साथ डील करता है, और पॉइंट चार्ज के लिए जो होता है 1 अपॉन आर स्क्वायर फैक्टर के साथ जो डील करता है। ठीक है, तो जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो पॉइंट चार्ज के लिए जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर होगा, और डाइपोल के लिए जो है उसका जो डिस्टेंस होगा वो क्यूब होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर से लिख लीजिएगा कि वाई इन केस ऑफ डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड डिप्लीट्स फास्टर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक जिसके अंदर हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इक्वेटोरियल लाइन क्या होता है। ओके, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बात करेंगे कैसे कि देखिए ये डाइपोल है और हमने डाइपोल के एक्सियल पे अगर यहां कोई पॉइंट है तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता हूं इजिली, मेरे को पता है। अगर कोई पॉइंट इस लाइन पे कहीं पे भी है
तो भी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता हूँ बहुत इजीली, मेरे को पता है। लेकिन मान लीजिए कि कोई पॉइंट यहां और यहां ना रह के अगर मान लीजिए यहां आ गया कोई पॉइंट, तो आप कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी पॉइंट जो है वो कैसे निकलता है। तब तक के लिए बाय बाय, अपना और अपनों का खूब सारा ख्याल रखें, खुश रहें और पढ़ते रहें।